हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरू कर रहे हैं कार्ल मार्क्स को। तो कार्ल मार्क्स को जानने से पहले जरूरी है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा बताई गई कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों पर विचार कर लें। सबसे पहले थोड़ा सा परिचय कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स जर्मनी के समाजशास्त्री हैं और इन्होंने समाज और उससे जुड़ी कई सारी व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया है और अपने विचार प्रस्तुत किए। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो कार्ल मार्क्स हम जब पढ़ेंगे तो उसमें जो शब्दावलियां यूज होंगी उन शब्दावलियों को जान लेते हैं कि कार्ल मार्क्स के नजर में वो क्या है। जैसे कार्ल मार्क्स उन शब्दावलियों को कैसे डिफाइन करते हैं। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार मनुष्य क्या है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं मनुष्य समाज का उत्पाद और उत्पादक दोनों है, अर्थात मनुष्य ने ही समाज को बनाया है और समाज ने मनुष्य को बनाया है। मनुष्य समाज का एक प्रोडक्ट भी है और एक प्रोड्यूसर भी है। अब समाज क्या है? समाज मनुष्य की अंतःक्रिया से बनी अंगों की समग्रता है, जिसके मूल में आर्थिक व्यवस्था है और जो निरंतर परिवर्तनशील है। यहाँ पर अंतरक्रिया का मतलब क्या है? अंतरक्रिया का मतलब जैसे ए एक व्यक्ति है, बी एक दूसरा व्यक्ति है। ए ने बी से कहा मुझे बॉल दो। बी ने ए की बात नहीं सुनी और कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर ए ने कहा मुझे बॉल दो। फिर बी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन बी ने पुनः कहा कि मुझे बॉल दो और बी ने ए को वो बॉल दे दी। तो ए के द्वारा कही ए ने कुछ क्रिया की और क्रिया के प्रत्युत्तर में बी ने उस क्रिया की। तो इन दोनों की क्रियाओं से मिलकर बनी जो है व्यवस्था वो अंतरक्रिया। इन दोनों की क्रियाएं होंगी वो अंतरक्रिया हुई। इस प्रकार से समाज क्या है? तो मनुष्य की अंतरक्रिया से बनी अंगों की समग्रता है, जिसके मूल्य में आर्थिक व्यवस्था होती है और जो निरंतर परिवर्तनशील है। अधोसंरचना का विचार देते हैं कार्ल मार्क्स के। जब हम विचार जानेंगे तो उसमें एक अधोसंरचना आएगा और एक अधिसंरचना आएगा। तो अधोसंरचना क्या है? अधोसंरचना समाज का वह अंग है जिस पर समाज के बाकी अंग टिके होते हैं। मार्क्स ने आर्थिक व्यवस्था उत्पादन प्रणाली को अधोसंरचना माना है। जैसे मार्क्स ने कहा है कि जो उत्पादन प्रणाली है या फिर आर्थिक व्यवस्था है वो समाज का आधार है, पिलर है। इस पर ही समाज के सारे अंग टिके होते हैं। समाज के सारे अंग जैसे धर्म व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, कानून व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। अब दूसरा है अधिसंरचना। अधिसंरचना समाज के अन्य अंग जैसे मूल व्यवस्था हो गया, धर्म, विवाह, परिवार, राज्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था, कला और साहित्य इत्यादि जो अधोसंरचना के ऊपर टिके होते हैं। अधोसंरचना इंग्लिश में इसे सबस्ट्रक्चर कहते हैं और अधिसंरचना जिसे इंग्लिश में सुपरस्ट्रक्चर कहते हैं। तो उत्पादन प्रणाली जो कि एक सबस्ट्रक्चर है और उत्पादन प्रणाली में समाज के जो अन्य अंग जो उत्पादन प्रणाली पर टिके हुए हैं वो सुपरस्ट्रक्चर। ये सुपरस्ट्रक्चर जैसे सरकार, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, कल्चर, ये सब क्या है? ये सब समाज का ही पार्ट है। समाज के जो ये पार्ट हैं तो ये किस पर टिके होते हैं? ये इकोनॉमी पर, जो समाज की जो अर्थव्यवस्था है उस पर टिके होते हैं। जैसे जैसे समाज की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता है वैसे वैसे जो ये अंग है समाज के अन्य अंग है उसमें भी चेंज आता है।
सेम एज ये एक है सोसाइटी का पिलर है, जो बेस है सोसाइटी का इकोनॉमी, और बाकी अंग जो है सोसाइटी के अदर ऑर्गन है, वो उसका क्या है, वो उसके ऊपरी मंजिल है। और ये उस मंजिल की सोसाइटी नामक जो मंजिल है, इकोनॉमी उसकी नींव है, और बाकी अंग जो हैं, जो सोसाइटी के बाकी अंग हैं, वो उस मंजिल के क्या है, रूम्स हैं। तो इसी कारण से कार्ल मार्क्स ने समाज के अन्य अंगों को सुपर स्ट्रक्चर की संज्ञा दी है, और समाज की जो इकोनॉमी, उत्पादन प्रणाली या आर्थिक व्यवस्था है, उसको सब स्ट्रक्चर की संज्ञा दी है। उत्पादन प्रणाली, उत्पादन प्रणाली मार्क्स के शब्दों में किसी समाज में वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन के तौर तरीके, जिसमें उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन के संबंध दोनों शामिल होते हैं। उत्पादन की शक्तियों से तात्पर्य उत्पादन के साधन और श्रम शक्ति से है। अब उत्पादन के साधन जैसे कच्चा माल, यंत्र, औजार इत्यादि। श्रम शक्ति, श्रम शक्ति जैसे मानवीय ज्ञान, निपुणता, तकनीकी क्षमता। उत्पादन के संबंध क्या है? उत्पादन के संबंध उत्पादन की प्रक्रिया में लगे व्यक्तियों के मध्य संबंध है, जो उस उत्पादन की प्रक्रिया में लगे हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ग, वर्ग क्या है? वर्ग उत्पादन के साधनों के साथ एक जैसा संबंध रखने वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध वर्ग है। इसके दो प्रकार के मार्क्स ने वर्गों की चर्चा की है। एक है स्वामी वर्ग और दूसरा है वंचित वर्ग, हैव्स और हैव नॉट्स। जो स्वामी वर्ग है, वो उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व का संबंध रखता है। उत्पादन के जो साधन है, उनसे स्वामित्व का संबंध रखता है। और जो वंचित वर्ग है, वो उत्पादन के साधनों से वंचितता का संबंध रखता है। आगे वर्ग शोषण, क्लास एक्सप्लॉयटेशन क्या है? स्वामी और वंचित वर्ग के मध्य असमानता और शोषण पर आधारित संबंध, जहां स्वामी वर्ग सदैव वंचित वर्ग का शोषण करता है। जो पूंजीपति समाज होता था, जो पूंजीपति समाज है, उसमें कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास कई सारा धन और कई सारे लोगों के पास बहुत ही कम धन, जिसके कारण उनके मध्य, स्वामी वर्ग और वंचित वर्ग के मध्य कई असमानताएं और शोषण पर आधारित संबंध होते हैं, और स्वामी वर्ग सदैव वंचित वर्ग का शोषण करता है। तो उसे ही मार्क्स ने वर्ग शोषण की संज्ञा दी है। वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष ये है कि जो स्वामी वर्ग है, जो स्वामित्व का संबंध रख रहा है, और उसके द्वारा जो वंचित वर्ग है, उसका जो शोषण होता है, उस शोषण के फलस्वरूप क्या वर्ग संघर्ष होता है। उसे मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की संज्ञा दी है। अर्थात स्वामी वर्ग एवं वंचित वर्ग के मध्य शोषण को लेकर किया जाने वाला संघर्ष को मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की संज्ञा दी है। वर्ग चेतना क्या है? क्लास कॉन्शियसनेस किसी वर्ग के सदस्यों में अन्य वर्गों की तुलना में स्वयं के वर्ग की स्थिति और शोषण के बारे में जागरूकता, इसको मार्क्स ने वर्ग चेतना कहा है। जब जो शोषित वर्ग है, वो समाज में अपने जो शोषण है, उसके प्रति जागरूक हो जाता है। उसे ये महसूस होने लगता है कि उसका शोषण किया जा रहा है, तो उनमें वर्ग चेतना पैदा होती है, और इसी वर्ग चेतना के आधार पर सभी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर एक बड़ा वर्ग बना लेते हैं, और स्वामी वर्ग के विरुद्ध क्रांति कर देते हैं। अब दूसरा, क्रांति क्या है? क्रांति समाज की उत्पादन प्रणाली या आर्थिक व्यवस्था में होने वाला
आमूलचूल परिवर्तन ही क्रांति है, जो चली आ रही व्यवस्था को बदलने के लिए लाई जाती है। सर्वहारा क्रांति क्या है? सर्वहारा क्रांति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरुद्ध होने वाली हिंसक क्रांति जो सर्वहारा वर्ग के द्वारा लीड की जाएगी, उसे मार्क्स ने सर्वहारा क्रांति की संज्ञा दी है। अब सर्वहारा वर्सेस बुर्जुआ। सर्वहारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मार्क्स ने श्रमिकों के लिए मुख्यतः निम्न आर्थिक स्थितियों में विद्यमान व्यक्तियों के लिए सर्वहारा शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा वो है जो निम्न आर्थिक स्थितियों में विद्यमान व्यक्ति है। और बुर्जुआ मार्क्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो पूंजीपति वर्ग है उसको बुर्जुआ वर्ग का संज्ञा दी है। आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।